हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th के चैप्टर शुरू करने वाले हैं। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है लाइफ प्रोसेस। हम क्लास 9th के सारे चैप्टर कर चुके हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेस में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। आज जो हम पढ़ेंगे वो सिर्फ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस हम किसको बोलते हैं? अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए ऑन द अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। जो हमारी लाइफ प्रोसेस है उसमें जो बेसिक फंक्शंस होते हैं वो 4 होते हैं: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो दो टाइप के सेल होते हैं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। एक होते हैं यूनिसेलुलर और दूसरे टाइप के जो सेल होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में सिर्फ एक सेल होता है और जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनमें एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट होते हैं। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें अमीबा या बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें हम आते हैं, ह्यूमन बींग्स। जो प्लांट है वो भी क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। हम न्यूट्रिशन स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है? वो प्रोसेस जिसके द्वारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं और उसे यूटिलाइज़ करते हैं। मतलब वो अपने खाने को बनाते भी हैं और उसका यूज़ भी करते हैं। न्यूट्रिशन से हमें क्या क्या मिलता है? हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो भी न्यूट्रिशन से ही होती है हमारी। और जो हमारे डैमेज टिश्यू है उनकी रिपेयर भी न्यूट्रिशन से ही होती है। 2 टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। एक होता है ऑटोट्रोफिक और दूसरा होता है हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? ऑटो का मतलब खुद होता है। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में वे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं, और जो हेटरोट्रोफिक होते हैं उसमें वे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं। जो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन है वो भी क्या होता है? 2 टाइप का होता है। एक होता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। जो फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन है वो कौन करते हैं? ग्रीन प्लांट्स करते हैं। वो क्या करते हैं? सनलाइट से लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके थ्रू अपना खाना बनाते हैं। और जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है उसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो केमिकल्स की हेल्प से अपना खाना बनाते हैं। वो क्या करते हैं? जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है उनको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और फिर उससे अपना खाना बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। और जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन है उसका एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर प्लांट्स। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन हमने पढ़ लिया। उसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे पर डिपेंड करते हैं। इसमें 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म आते हैं: होलोजोइक, सेप्रोट्रोफिक और पैरासाइट। होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो सॉलिड मटेरियल को खाता है और उसको फिर डाइजेस्ट करता है और एब्जॉर्ब करता है अपनी बॉडी के अंदर ही। जो खाने को डाइजेस्ट करता है और एब्जॉर्ब करता है, इसमें हम ह्यूमन बींग आते हैं। हम कौन सा न्यूट्रिशन लेते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन लेते हैं। अब इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना खाने में प्लांट्स वगैरह से अपना खाना बनाते हैं। और जो कार्निवोर्स है उसमें वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मांस वगैरह खाते हैं। और जो ओमनिवोर्स होते हैं उसमें वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो मांस वगैरह भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं। हर्बीवोर्स में कौन आते हैं? हम आते हैं। कार्निवोर्स में जैसे लोइन हो गया, टाइगर हो गया, ये क्या करते हैं? मीट खाते हैं। और जो ओमनिवोर्स है उसमें क्रो वगैरह आ जाते हैं जो क्या करते हैं? प्लांट्स वगैरह को भी खा लेते हैं और डेड ऑर्गेनिज्म है या फिर जो स्मॉल इंसेक्ट है उनको भी खाते हैं।
नेक्स्ट है सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो जो डेड और डिकेइंग मैटर है उनको खाता है, और इसमें बैक्टीरिया और फंजाई को हम इंक्लूड करते हैं। जो बैक्टीरिया और फंजाई हैं वो क्या करते हैं, डेड मैटर को खाते हैं और उनका जो डाइजेशन है वो अपनी बॉडी से बाहर ही करते हैं। मतलब बाहर ही, अपनी बॉडी से बाहर ही क्या करेंगे, जैसे ये फूड है, ये डेड मैटर है कोई भी, और ये क्या है, बैक्टीरिया है, ये क्या करेगा, बाहर ही जो इस डेड मैटर है इसको डाइजेस्ट करेगा और सिर्फ अपने अंदर इसके न्यूट्रिशन को लेता है, जिसके न्यूट्रिएंट है उनको सिर्फ एब्जॉर्ब करेगा। सो इसको हम बोलते हैं सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे ईस्ट, ब्रेड माउल्ट या फिर मशरूम। तीसरा टाइप का जो न्यूट्रिशन है हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, वो है पैरासाइट न्यूट्रिशन। इसमें वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स बोलते हैं। जैसे हमने कई बार देखा है, जैसे हमारे बालों में क्या हो जाती है, जुएँ हो जाती हैं, तो वो जो जुएँ हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड है खाने के लिए। सो पैरासाइट न्यूट्रिशन में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। इसमें एग्जांपल है लाइस, टिकल्स, लीच या टेपवर्म एट्सेट्रा। इसका एक और मेन एग्जांपल है वो है कैस्केटा। कैस्केटा एक पैरासाइट प्लांट है जो क्या करता है, पैरासाइट न्यूट्रिशन लेता है, मतलब दूसरों पर डिपेंड होता है अपने खाने के लिए। ये एक ऐसा प्लांट है जो क्या करता है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन नहीं करता है। सो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि जो कैस्केटा है वो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कैसे लेता है और क्यों लेता है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लांट है इसके पास क्लोरोफिल नहीं होते हैं, और क्लोरोफिल नहीं होंगे तो ये सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे और अपना खाना नहीं बना पाते हैं। इसीलिए जो कैस्केटा है वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं। जो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है प्लांट में वो कैसे होता है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के लिए प्लांट को 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है वाटर जो सोइल से मिलता है, तीसरा है लाइट और फोर्थ है क्लोरोफिल। सो हम ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे इन प्लांट्स। इसमें क्या करते हैं प्लांट, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट के अंदर एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल पिगमेंट, जो प्लांट की जो लीव्स है उसमें प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल पिगमेंट। सो ये क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है सनलाइट से, और फिर क्या होता है, इसमें जो लाइट एनर्जी है उसको ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और जो वाटर के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स से उसको स्प्लिट करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। सो प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, इनके ऊपर इनमें क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं इनमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा लीफ में प्रेजेंट होते हैं, कुछ पोर्स से प्रेजेंट होते हैं, जहाँ से ये क्या करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। तो प्लांट क्या करते हैं, यहाँ से CO2 को लेते हैं और फिर कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जो ये सोइल में से लेते हैं, और इन पे क्या प्रेजेंट होते हैं, प्लांट में क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और फिर ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, ग्लूकोज बनाती हैं, C6H12O6, और फिर इसके साथ साथ कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी बाहर निकलते हैं। सो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। इसमें 2 मेन पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। जो प्लांट क्या करते हैं, जो ग्लूकोज को स्टोर करते हैं वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं, और जो हम ह्यूमन बींग हैं वो ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं। सो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कैसे होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है प्लांट में, जो ग्रीन कलर होता है प्लांट का वो इसी की वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से। सो ये क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और फिर लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं प्लांट, और जो वाटर की स्प्लिटिंग होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने स्टार्टिंग में लिया था वो किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट हम ग्लूकोज को ही बोल रहे हैं। सो प्लांट के अंदर जो CO2 थी, गैसेस का एक्सचेंज था, वो किसके द्वारा हो रहा था, स्टोमेटल पोर की वजह से। जो स्टोमेटल पोर है वो लीफ में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, टीनी पोर होते हैं, टीनी पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो लीफ का सरफेस है उस पर प्रेजेंट होते हैं।
इनका फंक्शन क्या होता है, ये ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जो प्लांट क्या करते हैं, एक्सेस वाटर जो होता है उसको बाहर निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। इन्हीं जो स्टोमेटल पोर है, इन्हीं में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। मतलब ये प्लांट CO2 को लेते हैं और O2 को बाहर निकालते हैं, वो स्टोमेटल पोर से ही होता है। सो इसका स्ट्रक्चर कई बार एग्जाम में आता है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। इसमें जो है बाहर की लेयर है, इसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मल सेल बोलते हैं। और इसके अंदर जो ये पार्ट होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स बोलते हैं। और इनके अंदर जो आपको ग्रीन पिगमेंट नज़र आ रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। सो इसमें क्या करते हैं ये प्लांट, जैसे इनमें वाटर एंटर करता है, सो वाटर एंटर करेगा तो ये जो क्या हो जाएंगे, स्टोमेटल पोर फूल जाते हैं। फूलने की वजह से ये क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। और जैसे ही पानी बाहर निकलता है, ये क्या कर जाते हैं, दोबारा से क्लोज हो जाते हैं। तो इनमें क्या होता है, स्टोमेटा की ओपनिंग होती है और स्टोमेटा की क्लोजिंग होती है। जब वाटर एंटर करता है तो ये क्या कर जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं। और जब वाटर बाहर निकलता है तो ये गार्ड सेल क्या हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। सो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा की ओपनिंग और स्टोमेटा की क्लोजिंग बोलते हैं। सो अब जो डेजर्ट प्लांट है, उनमें फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। तो जो ये डेजर्ट प्लांट है वो क्या करते हैं, डेजर्ट में क्या होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो इनमें जो प्लांट होते हैं, डेजर्ट प्लांट, ये क्या करते हैं, ये दिन के टाइम क्या करते हैं, जो सनलाइट है उसको केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। और जो अपने स्टोमेटा है, उनको ये दिन के टाइम ओपन नहीं करते हैं, क्योंकि अगर ये दिन के टाइम ओपन करेंगे अपने पोर्स को, तो सारा वाटर क्या है, लॉस हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है डेजर्ट में। सो ये क्या करते हैं, दिन के टाइम सनलाइट को लेते हैं, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। रात के टाइम ये क्या करते हैं, अपने पोर्स को ओपन करते हैं और फिर ये क्या करते हैं, CO2 को क्या करते हैं, लेते हैं और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके अपना खाना बनाते हैं। अब जो हम खाना लेते हैं उसके साथ क्या होता है, व्हाट हैपन्स टू द फूड वी ईट। जिस खाने को हम लेते हैं उसके साथ क्या होता है, जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे हमने खाने को मुंह के अंदर एंटर किया, उसे हम क्या बोलते हैं, इंजेक्शन बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे हमने खाना अंदर एंटर किया, उसके बाद उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो हमने उसमें जो पार्टिकल्स अपने अंदर एंटर किए, उनको स्मॉल पार्ट्स में, स्मॉल कंपोनेंट में वो तोड़ना स्टार्ट कर देती है हमारी बॉडी। उसके बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करती है हमारी बॉडी। उसके बाद एसिमिलेशन होता है, जो फूड एब्जॉर्ब किया फिर उसको हम एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं, अपने जो डैमेज टिश्यू है उनकी रिपेयर के लिए यूज़ करते हैं, ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या है, इजेशन होता है, जो फूड अनडाइजेस्टेड रह जाता है, जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, उसका फिर हम क्या कर देते हैं, इजेशन कर देते हैं, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। सो इसमें ये 5 प्रोसेस होती हैं। फर्स्ट है इंजेशन, इसमें क्या करते हैं हम, वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम खाने को अंदर एंटर करते हैं। फिर डाइजेशन करते हैं, डाइजेशन में क्या होता है, जैसे हमने जो खाना लिया ये बड़े पार्ट में लिया, बाद में अंदर ये छोटे पार्ट में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं, कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर कंपोनेंट। उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है, वो प्रोसेस जिसमें हम डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद क्या होता है, एसिमिलेशन होता है, जो हमने डाइजेस्टेड फूड लिया उसको हम यूटिलाइज़ करते हैं एनर्जी के लिए और ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड था, जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाए, उसको हम बॉडी से बाहर रिमूव कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं इजेशन। तो हमने ह्यूमन बीइंग में देख लिया कि न्यूट्रिशन हम कैसे लेते हैं। अब हम अमीबा है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो न्यूट्रिशन को कैसे लेते हैं। इसमें ये एग्ज़ाम में कई बार आ जाता है, इसमें आप डायग्राम भी बना देंगे, उससे भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। ये अमीबा है, ये क्या करता है, पहले फूड को अपने पास बुलाता है और इंजेक्शन करता है उसको, फिर उसका डाइजेशन करता है, मतलब उसको स्मॉल पार्ट्स में तोड़ता है, उसके बाद एब्जॉर्ब करता है जो डाइजेस्टेड फूड है, फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद क्या आता है, एसिमिलेशन आता है, मतलब जो वो डाइजेस्टेड फूड था उसको एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए यूज़ करता है, और ये साथ साथ में एक फ्रेश फूड वैक्यूल भी बना देता है।
उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड था उसको इजेस्ट कर देता है बाहर। सो यही प्रोसेस है जैसे हमारे अंदर थी वैसे ही अमीबा के अंदर भी होती है। अब जो न्यूट्रिशन है इन ह्यूमन बींग वो किन किन पार्ट्स के थ्रू होता है हमें वो देखना है। सो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होता है एसोसिएटेड ऑर्गन्स। जो एलिमेंट्री कैनाल है वो क्या होते हैं, इसमें क्या करते हैं वो ऑर्गन आते हैं जो क्या करते हैं हमारे फूड से, जो हमारा फूड है जिसमें से एक्चुअली पास होता है वो ऑर्गन एलिमेंट्री कैनाल में आते हैं, जैसे ऊसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। और जो एसेसरी ऑर्गन्स है ये वो ऑर्गन है जो क्या करते हैं हमारे डाइजेशन में सिर्फ हेल्प करते हैं, इनसे हमारा फूड पास नहीं होता, सिर्फ ये हेल्प करते हैं हमारे फूड के डाइजेशन में, जैसे लीवर, पैनक्रियाज, सलाइवरी ग्लैंड। अब हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे इन ह्यूमन बींग, कैसे हम खाने का अंदर ले जाते हैं, किन किन पार्ट्स के थ्रू हमारा खाना अंदर जाता है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले आएगा माउथ। माउथ को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं खाने को अंदर ले जाते हैं। सो फूड का हम सबसे पहले क्या करते हैं इंजेक्शन करते हैं। उसके बाद जो हमारे दांत हैं वो क्या करते हैं, जो हमने फूड लिया अंदर उसको क्या करते हैं क्रश करते हैं। विद द हेल्प ऑफ टीथ हम क्या करते हैं खाने को क्रश करते हैं। उसके बाद हमारे अंदर क्या होते हैं सलाइवा होते हैं, तो हमारा जो फूड है वो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है। सो ये हमें माउथ में पढ़ना है। सो फिर वो जो सलाइवा है वो क्या करता है, जो हमारे खाने में कॉम्प्लेक्स शुगर पार्टिकल्स थे उनको सिंपल शुगर पार्टिकल में कन्वर्ट कर देता है। वो एक एंजाइम होता है उसके पास एमाइलेज, इसकी हेल्प से ये क्या करता है कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। सो कॉम्प्लेक्स शुगर जैसे स्टार्च है उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है सलाइवा। उसके बाद जो हमारा खाना है माउथ में गया, उसके बाद हमारा खाना जाता है ऊसोफेगस में। ऊसोफेगस क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारी बॉडी के अंदर। जैसे ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या बोलते हैं ऊसोफेगस बोलते हैं। पहले हमारा खाना माउथ में एंटर करेगा बक्कल कैविटी में, उसके बाद हमारा खाना कहाँ जाएगा ऊसोफेगस में जाएगा। जैसे हमारा ये खाना है ये एंटर करेगा ऊसोफेगस में। सो इसमें क्या होता है एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। इसमें क्या होता है जैसे कि हमारा खाना था ये बॉडी के अंदर एंटर करेगा फूड पाइप के अंदर, इस ऊसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं। सो जैसे एक खाना है ये एंटर करेगा बॉडी के अंदर। सो जैसे ये एंटर किया यहाँ से, सो ये यहाँ पे आ गया तो ये इस शेप में आ जाएगा। इसके बाद ये नीचे जाएगा तो ये शेप दोबारा रिलैक्स हो जाएगी और खाना नीचे ऐसे आ जाएगा। यहाँ से फिर ये क्या हो जाएगी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। सो इसी मूवमेंट को क्या बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं। बोलते हैं कि खाना अंदर गया फिर ऐसे हो गया फिर रिलैक्स हो गई ये लेयर, फिर दोबारा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो गई। सो हम खाने को जो अंदर ले जाते हैं फूड पाइप के थ्रू, सो क्या होता है वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है मसल्स का, उसी को हम क्या बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। अब हमारा खाना बक्कल कैविटी में गया फिर फूड पाइप में गया, उसके बाद हमारा खाना किस में जाता है स्टमक के अंदर जाता है। स्टमक के अंदर जाता है, ये डायग्राम है हमारे स्टमक का। ये जे शेप का भी बोलते हैं इसको, इसकी शेप कैसी होती है जे लाइक होती है। सो इसको हम क्या बोलते हैं जे शेप का ऑर्गन बोलते हैं। स्टमक के अंदर क्या होते हैं 3 पार्ट्स होते हैं, 3 चीज़ें होती हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या करता है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर कोई भी बैक्टीरिया वगैरह एंटर करेंगे तो वो जो HCl है उनको किल कर देगा। उसके बाद जो पेप्सिन होता है ये क्या करता है डाइजेशन करता है प्रोटीन का। ये जो डाइजेशन करता है प्रोटीन का एसिडिक मीडियम में करता है, मतलब एसिडिक मीडियम में करेगा तो मतलब HCl जब प्रेजेंट होगा तभी ये क्या करता है डाइजेशन करता है प्रोटीन का। अगर HCl ही प्रेजेंट नहीं होगा हमारी बॉडी के अंदर सो प्रोटीन का भी डाइजेशन नहीं होगा हमारी बॉडी के अंदर। उसके बाद एक लेयर होती है म्यूकस लेयर, ये क्या करती है जैसे हमारी बॉडी के अंदर HCl होता है, HCl क्या होता है एसिडिक होता है, वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। इसीलिए जो म्यूकस है वो क्या करती है हमारे स्टमक के अराउंड एक लेयर बनाती है, जो हमारे स्टमक की जो वॉल है इसको HCl से क्या करती है प्रोटेक्ट करके रखती है।
सो म्यूकस का यही काम होता है, ये क्या करती है, एज ए लुब्रिकेंट काम करती है और प्रोटेक्ट करती है हमारी जो स्टमक की जो वॉल है उनको HCl से प्रोटेक्ट करके रखती है। कई बार जैसे हम फास्ट फूड खाते हैं तो हमारी बॉडी से बहुत सारा HCl निकलता है उस फास्ट फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, जिससे क्या हो जाता है, हमारी जो HCl है और जो म्यूकस है उनमें क्या हो जाता है, इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। इसी की वजह से हमें कई बार क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। सो एसिडिटी क्यों हो जाती है, HCl और जो म्यूकस है उनमें इम्बैलेंस क्रिएट होने की वजह से क्या हो जाती है, हमें एसिडिटी हो जाती है। अब स्टमक के बाद जो खाना है वो किस में एंटर करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले कुछ पार्ट्स थे हमने जो पढ़े थे एसेसरी ऑर्गन, वो भी क्या करते हैं, हमारे खाने की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले हमारा खाना क्या होता है, जो लीवर होता है इसके पास क्या होता है, बाइल जूस प्रेजेंट होता है। जो बाइल जूस होता है वो लीवर में प्रेजेंट होता है और लीवर के अंदर ये किस में प्रेजेंट होता है, गोल ब्लैडर के अंदर प्रेजेंट होता है। सो ये क्या करता है, लीवर ये बाइल जूस को सिक्रीट करता है और ये बाइल जूस है वो कहाँ स्टोर होता है, लीवर के अंदर गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर करता है। सो ये बाइल जूस को स्टमक के अंदर भेज देता है और फिर जो बाइल जूस क्या करता है, हमारा जो फूड था HCl की वजह से एसिडिक हो गया था उसको क्या करता है, ये एल्कलाइन बना देता है। और बाइल जूस क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में भी हेल्प करता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या होता है, जो फैट हमारे फूड के अंदर जो फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स थे उनको स्मॉल फैट में कन्वर्ट कर देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स बोलते हैं। मतलब फैट का स्मॉल पार्ट्स में टूटना ही क्या होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता है। और ये किसकी वजह से होता है, बाइल जूस की हेल्प से होता है। सो ये दिखा भी रखा है, ये फैट का एक बड़ा सा ग्लोब्यूल था जो बाइल जूस की हेल्प से छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है यहाँ पे। सो इसको बोलते हैं हम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं। उसके बाद पेनक्रियाज भी एक क्या है, एसेसरी ऑर्गन था जो क्या करता है, हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। सो ये क्या करता है, 3 एंजाइम देता है हमारी बॉडी को जो क्या करते हैं, फर्स्ट है ट्रिप्सिन, दूसरा है लाइपेज और तीसरा है पेनक्रिएटिक एमाइलेज। ये जो ट्रिप्सिन है ये क्या करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। जो लाइपेज है वो भी क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है। पेनक्रियाटिक एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। ये आपको याद रखने पड़ेंगे एंजाइम्स तीनों। उसके बाद लीवर और पेनक्रियाज के बाद हमारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती हैं, ये सिक्रीट करती है, इंटेस्टिनल जूस को सिक्रीट करती है। इनमें क्या होता है, हमारे फूड का फाइनल डाइजेशन होता है फूड का। इसकी लेंथ कई बार एग्जाम में पूछी जाती है तो 5 से 7 मीटर लॉन्ग होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ एंजाइम होते हैं जैसे माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज। ये इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं हैं। जो पेनक्रियाज में आपने एंजाइम पढ़े और जो लीवर में बाइल जूस पढ़ा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप एक बार रीड कर लेना, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, विली लाइक मतलब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं। ये जैसे आपको ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं, ये क्या होती है, विली बोलते हैं हम इन्हें। ये क्या करती है, जो हमारा एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज़ कर देती हैं। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा तो फूड क्या होगा, ज़्यादा डाइजेस्ट होगा। इसकी वजह से क्या होती है, इनमें क्या होती है, जो विली है इनमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। ये क्या करती है, जो एब्जॉर्ब फूड है उनको ले लेती है और फिर जो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं उनमें खाने को पहुंचा देती है, डाइजेस्टेड फूड को। सो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। उसके बाद हमारा खाना किस में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है। जो फूड हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं वो किस में एंटर करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है। सो इसमें क्या होता है, जो वाटर का जो पार्ट होता है उसको सारे को एब्जॉर्ब हो जाता है और जो सॉलिड पार्ट बच जाता है उसको हम एनस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। सो यहाँ पे हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो ख़त्म हो जाता है।
सो एनएस क्या कर देता है, जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड है उसको रिमूव कर देता है हमारी बॉडी से। हमारा जो न्यूट्रिशन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। इसमें बस सिर्फ ये रहता है कि जो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो हर्बीवोर्स होते हैं उनकी जो इंटेस्टाइन है वो कार्निवोर से ज़्यादा लार्ज होती है। ऐसा क्यों होता है? तो जो हर्बीवोर्स है वो क्या करते हैं, प्लांट से क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, प्लांट को खाते हैं वो। तो प्लांट में क्या होता है, एक एंजाइम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेलुलोज बोलते हैं। और सेलुलोज का डाइजेशन करना एक लॉन्गर प्रोसेस है, इसीलिए जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या होती है, लार्ज होती है एज़ कम्पेयर टू कार्निवोर्स स्मॉल इंटेस्टाइन। सो इसके बाद रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन हम कल स्टार्ट करेंगे, आज हमने न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।